नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आगामी एग्जाम को देखते हुए खास करके 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर इस एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज चलाया जाए और इसी दिशा में हमने सीरीज की शुरुआत भी किया था। 3 वीडियो ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। ये इसका चौथा पार्ट है। कुछ विशेषताएं मैं पुनः से यहाँ पर दोहरा दूं ये सीरीज की। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें बीपीएससी एग्जाम की, खास करके 17वीं प्रीलिम्स जो आगामी आयोजित होने वाली है, वहां पर तकरीबन 35 से 40 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिल सकते हैं या फिर मिलते हैं सामान्य रूप से। तो ऐसे में जो एक मॉडल सेट होता है उसमें से जो 35 प्रश्न ही मान के चलिए, वो 35 प्रश्न आपको प्रत्येक पार्ट में देखने को मिलता है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। ये सम्मिलित तौर पर एग्जाम में पूछ जाती है। तो हुबहू वही फील देने के लिए हमने इस सीरीज में 35 प्रश्नों का संग्रह किया है और इसका कट ऑफ हमने निर्धारित किया है 30, यानी कि 30 प्रश्न आपको हर हाल में सॉल्व करना है। अगर आपने तैयारी बेहतर तरीके से किया है तो यहां पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप 30 प्रश्नों को अच्छी तरीके से सही हल कर पाते हैं तो। और सबसे खास बात, इसका पीडीएफ फाइल जो हम आपको दे रहे हैं उसमें तमाम बातें एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाके निःशुल्क इस सीरीज के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर केवल और केवल प्रश्न और आंसर पे हम फोकस करेंगे। ये समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का मतलब एग्जाम दे रहे हैं आप, और ऐसे में आप यहाँ पर अपना मूल्यांकन खुद से कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये 1750 प्रश्नों का एक सीरीज है जहाँ पर हम आपको 1750 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह, तो सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बीपीएससी वाला कोर्स है। जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। महज 399 रुपये में यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगा। खास करके एक कंप्लीट पैकेज है, नोट्स, टेस्ट सीरीज, करेंट अफेयर्स, तमाम चीज़ें, बिहार जीके, ये सभी चीज़ें, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूडेड है। तो केवल और केवल हम आपको 399 रुपये में आपको मुहैया करा रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यही कोर्स अपग्रेड हो जाएगा 71वीं में। जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने दिनों का आपका प्लान होगा तब तक आप यहां पर चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, पिछले 3 पार्ट में हमने 105 प्रश्न आपको करवा चुके हैं, कवर कर लिया हमने। अब यहां पर आगे हम देखेंगे 1 से 106 नंबर प्रश्न से। तो ये प्रश्न आपके समक्ष है, आप लोग देखिए, प्रश्न जो आपके समक्ष रहेगा, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और सही तरीके से प्रश्न को हल कीजिए। जब वीडियो समाप्त हो जाएगी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस 35 में से आपका कितना सही हुआ। 30 का जो कटअप हमने दिया है आपने उसे पार किया या फिर नहीं। तो देखिए, ये प्रश्न है 106 नंबर कि हाल ही में 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। देखिए, ये भारत ही नहीं या फिर बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। इसका उद्घाटन कब किया गया? 4 मार्च 2024 को। हमसे पूछा गया है कि जो इसका उद्घाटन हुआ है कहां पर, तो बिहार की राजधानी पटना में। अगर आपने विकल्प नंबर ए को टिक किया है तो यहां पर आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा ये आंसर। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, अब पूछा गया कि बताएं कि बिहार के किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए, अभी हम आपको बतला रहे थे कि प्रश्न में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये एक प्रकार से आपका टेस्ट है, आप टेस्ट दे रहे हैं। अगर जिस भी प्रश्न में दिक्कत हो, इसका पीडीएफ तो हम निःशुल्क आपको दे ही रहे हैं। ये प्रिंटेबल है, आप प्रिंट भी कर सकते हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ें डिटेल में रहेगी। जैसे कि इसी प्रश्न की बात करें, भारत रत्न की बात हो रही है, तो भारत रत्न से जुड़े हुए जो खासकर के 2024 से संबंधित प्रश्न है या फिर भारत रत्न से जुड़े हुए वो सारी जानकारी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि बिहार के कितने शख्स को भारत रत्न अब तक मिल चुका है, डिटेल में एकदम से संग्रह आपको मिल जाएगा। ऐसा संग्रह आपको एक साथ कहीं नहीं मिलने वाला है। ये तमाम चीज़ों को मेरे आग्रह पे एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, निश्चित तौर पर फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 30 मार्च 2024 को जो ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ, इसमें बिहार के कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हीं को मतलब सम्मानित किया गया। और क्रम की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इन्हें 49वां भारत रत्न मिला है।
कौन सा? तो 49वां भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी हमने आपको दिया था। इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था 1977 में, जो कि समाप्त हो गया 1979 में। मतलब लंबे समय तक नहीं चल पाया था और कानून को भंग कर दिया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर शराबबंदी की ही बात हुई है तो नीतीश कुमार बिहार के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में शराबबंदी कानून लागू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात है। अच्छा, एक जिक्र और हम कर रहे थे कि भारत रत्न कितने बिहार से संबंधित व्यक्तियों या फिर महान हस्तियों को दिया गया, तो कुल इसमें 5 नाम है, ये ध्यान रखिएगा। पीडीएफ में ही इसकी जानकारी डिटेल में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया है, इसको लेकर भी बातें आपको बतलाएंगे। ये तमाम जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज में हमने आपको पढ़ाया है, बल्कि पढ़ाया नहीं बल्कि उसको विस्तृत तौर पर हमने उसकी जानकारी आपको दिया है। फिलहाल यहाँ पर जो बात हो रही है ये बिहार के इतिहास में पहली बार है जब 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक ये महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित होगा राजगीर बिहार में। इसको लेकर शुभंकर की बात करें तो शुभंकर है गुड़िया, और जो बिहार की राजकीय पक्षी है गोरैया, उसी से प्रेरित होकर इसका शुभंकर रखा गया गुड़िया। आप लोगों को मालूम होगा, चर्चा हमने किया था। अच्छा, बात हो रही है गोरैया की, तो राजकीय पक्षी है गोरैया और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पिछले साल इसका जो थीम था आई लव स्पैरो था, गोरैया दिवस का, विश्व गोरैया दिवस का, और इस बार 2024 में जो इसका निर्धारित थीम है वो है गोरैया उन्हें ट्वीट का मौका दें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, गोरैया उन्हें ट्वीट का मौका दें। नेक्स्ट 109 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कहां अवस्थित किलकारी बाल भवन के बच्चों के आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश भर में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, इसका आंसर हमने आपको बतलाया था। पटना का जो किलकारी भवन है या फिर किलकारी बाल भवन है, यहाँ के बच्चों का एक प्रोजेक्ट और आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगर आप सी को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अक्टूबर 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य का कौन सा जिला शीर्ष पर है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने इस वीडियो में कुछ 6 से 7 प्रश्न बिहार का रखा है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हम लोग एंटर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो पूछा गया कि जो जिला अस्पताल है बिहार के, मिलने वाली जो ऑनलाइन सुविधा है ये उपलब्ध कराने में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? अगर आप किशनगंज को टिक किए हैं, जो अक्टूबर 2024 में ये रिपोर्ट आई है, तो इसमें किशनगंज पहले स्थान पर आया है। एक बात और समझिएगा, यहाँ पर बात हो रही है खास करके अस्पतालों की, तो सरकारी अस्पताल जो भी हैं, मतलब भारत में खास करके राज्यों की श्रेणी में अगर हम देखें तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवा उपलब्ध कराने को लेकर एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी और इसमें अपना बिहार जो है वो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कौन है, तो मंगल पांडे हैं। साथ ही मंगल पांडे बिहार के कृषि मंत्री भी हैं वर्तमान समय में। ठीक है, चलिए यहाँ पर इतनी जानकारी है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग से संबंधित। अच्छा, नीति आयोग बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं जब से इसकी स्थापना हुई है। देखिए, नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन की पहचान यहाँ पर करना है। देखिए, यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है इसमें राइट आंसर होगा बिहार, इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है। यही हमारा इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन की पहचान करना है और सत्य कौन सा है? ये वाला, बिहार इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? देखिए, यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था ये आपको ध्यान रखना 33वां संस्करण था, पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। और इसके लिए ओलंपिक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसके लिए कुल मिला के भारतीय दल में या फिर जो एथलीट को भेजा गया था, खिलाड़ियों को भेजा गया था, उसकी संख्या थी 117। हमने पूछा है कि बिहार के कितने खिलाड़ी भेजे गए थे,
तो ओलंपिक में बिहार के केवल एक थे, श्रेयसी सिंह शूटिंग में, जो कि जमुई से बीजेपी विधायक हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पर अगर पैरालंपिक की बात करें तो पैरालंपिक में भी बिहार से एक खिलाड़ी भारतीय दल का हिस्सा था। उनका नाम क्या है, तो ये ध्यान आपको रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि वो भी जमुई से ही संबंधित है, शैलेश कुमार, जो कि इसका हिस्सा थे। तो ओलंपिक में भी एक और पैरालंपिक में भी एक खिलाड़ी यहाँ पर इसमें हिस्सा थे। हालांकि समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि दोनों में से किसी ने भी कोई पदक हासिल नहीं किया। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको लेकर इसका शुभंकर जरूर ध्यान रखिएगा। ओलंपिक फ्रीज और पैरालंपिक फ्रीज क्रमशः ओलंपिक और पैरालंपिक्स गेम्स 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का जो खास करके निर्धारित थीम था। चलिए 113 नंबर प्रश्न है कि 27 से लेकर 29 सितंबर 2024 तक अबू धाबी में आयोजित आईफा अवार्ड 2024 में किस बॉलीवुड फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आईफा अवार्ड आयोजित हुआ अबू धाबी में 27 से लेकर 29 सितंबर 2024 तक, तो यहाँ पर एनिमल जो मूवी है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, इस फिल्म पुरस्कार को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आप लोग इस पर एक नज़र जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। इस तरह के प्रश्न अमूमन देखा गया कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर विकल्प नंबर डी में आपको दिख रहा है लापता लेडी। ये भारत की ओर से ऑस्कर के लिए इसे चुना गया है, आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में, ऑफिशियल एंट्री के रूप में लापता लेडीज जो मूवी है इसे चुना गया, और बहुत अच्छी मूवी है। मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स क्लास में बताया था, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो एक बार समय निकाल के जरूर इसे देखिएगा। बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिल सकता है। ठीक है, कॉमेडी से भरा हुआ है और बहुत सारे मतलब इसमें सीख भी आपको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, इसका जो राइट आंसर है इसमें अपना भारत 39वें स्थान पर है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में। 2024 के तहत 133 देशों में अपना भारत 39वें स्थान पर है। विकल्प नंबर ए ठीक किया तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मौसम एवं जलवायु अनुसंधान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली का नाम क्या है? मौसम एवं जलवायु अनुसंधान हेतु इसे शुरू किया गया प्रणाली को जो नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया, और इसका नाम क्या है एक्चुअली में यही यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए। अगर आप ए को यहाँ पर टिक किए हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्क और अरुणिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टूरिज्म एंड पीस इस साल की विश्व पर्यटन दिवस 2024 की विषय या फिर थीम है। बताएं कि विश्व पर्यटन दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, किस ईस्वी से हुई थी, वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत हुई थी 1980 में। अगर आप डी नंबर को यहाँ पर टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। ब्रुनेई में आयोजित नवी विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितना पदक हासिल किया? देखिए यहाँ पर नवी विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 की बात हो रही है। भारत ने यहाँ पर कुल मिला के 7 पदक अपने नाम किया है। अगर आप बी को टिक किए हैं, जिनमें कि आपको ध्यान रखना 7 पदकों में से 2 स्वर्ण यानी कि 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। तो कुल मिला के पदकों की संख्या 2, 1, 3 और 4 7 हुआ। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कमेंट के माध्यम से भी चीज़ें समझ में आती है कि खेल वाले प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि इतना सारा प्रश्न है कैसे पढ़ा जाए। तो रिसेंटली जितने भी 2-3 वर्षों में बीपीएससी के एग्जाम आयोजित हुए हैं उसमें देखिएगा 1 से 2 प्रश्न आपको खेल से डायरेक्टली पूछा गया है कि इस खिलाड़ी ने कौन सा पदक अपने नाम किया, किसी खेल को लेकर के इस तरह के प्रश्न बनते हैं। जब आप यहाँ पर खेल से संबंधित खास करके पिछले 1 वर्ष के कम से कम 50-60 प्रश्न 100 प्रश्न पढ़ेंगे, उससे अधिक भी हो सकता है, तब जाके एक
एक प्रश्न आपका एग्जाम में हल होगा। ठीक है, ये कभी मत सोचिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वही पूछा जाएगा। जैसे ये 1750 क्वेश्चन की सीरीज है, आपको यहाँ पर 1750 MCQ देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो डिटेल डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं, प्रत्येक में आपको 5 से 7 8 तो अमूमन मिल ही जाएगा। समझिए कितने सारे प्रश्न यहाँ पे आपके कवर होंगे, और इन्हीं में से 35-40 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक जानकारी आप सबों को दे दूं, देखिए हमने रिसेंटली एक ई बुक लॉन्च किया है, BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं bpscmaker.com से। ये वो ई बुक है, आप यहाँ पर नज़दीक से देख सकते हैं। जनवरी से सितंबर तक का इसमें संग्रह है, बिहार स्पेशल के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। ठीक है, तो जनवरी से सितंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये तीसरा साल है जब हम आपको इस तरह का दे रहे हैं। ये इसका मतलब यहाँ पे पिछले 9 माह का ही संग्रह है। जब ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हो जाएगा तो ये पूरा वार्षिकांक वाला आपको मिल जाएगा। इसमें हमने आपको दिखाने के लिए कुछ ही 10 पेज ही इसका प्रिंट कराया है। आप लोग चाहें तो एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे वेबसाइट से इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें किस प्रकार से चीज़ों को आपको बतलाया गया है। जैसे रेंडमली किसी भी पेज को हम लें, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरा का पूरा संग्रह इमेज के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी पेज आप देख लीजिए, आपको इस तरह का मिल जाएगा। मैं आपको इसीलिए ये चीज़ें बतला रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझना चाहिए। एक मिनट, ये पेन गिर गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले पेज पे हम आते हैं, यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार से जो मेहनत है वो आपको इसमें दिखेगा। और जो लोग हमारे साथ बने हुए हम पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, एक बार समय निकाल के इसे भी जरूर पढ़िएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं या फिर प्रिपरेशन अगर चल रही है तो इसे भी जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे आप हमारे ही मटेरियल को पढ़ेंगे, ये दावा है। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, बहुत हेल्प यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो हमने जानकारी आपको दे दिया है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाह रहा था, वो मैं भूल गया। देखिए ये तो जनवरी से सितंबर तक का संग्रह है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन पे जो 198 में करेंट अफेयर्स का कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं 6 माह के लिए, साल भर के लिए 298 है, तो वहाँ पर क्या है कि जब आप कोर्स के थ्रू इसे लेंगे तो वहाँ पे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब ये खास करके वार्षिकांक वाला संस्करण इसका रिलीज होगा तो वहाँ पर वो अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए अलग से आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, उसी में ये आपको मिलता रहेगा। तो खास बात है, आप लोग इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए BCCI के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो उद्घाटन है ये अभी बेंगलुरु में किया गया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाती है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? देखिए बहुत खबरों का विषय था, और ऐसी जो खास करके मान्यता दी गई है या फिर यूं कहें जो दर्जा दिया गया है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा खास करके देसी गायों को, जो देसी नस्ल की गाय हैं, उन्हें राज्य माता का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? देखिए काजिंद संस्करण खास करके भारत और अन्य देशों के साथ जो द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित होते हैं, एक कंप्लीट चार्ट ही हमने डेली करंट अफेयर्स में बतलाया है, PDF में भी हमने डाल दिया है। वहाँ पर क्या है हमने आपको बतलाया था, लगभग 20 ही है, 20 से खास करके अभ्यास है भारत और अन्य देशों के साथ आयोजित होने वाले जो इंपॉर्टेंट है। वहीं से रिपीटेड मोड में प्रश्न बनते हैं। तो जो अभी नया अपडेट है कि इसका कौन सा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, तो राइट जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा काजिंद का कौन सा संस्करण, तो राइट आंसर होगा 8वां संस्करण। एक चीज समझिएगा, काजिंद जो अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। जैसा कि जो भी संयुक्त अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं, कई बार होता है क्या कि उसके नाम से भी जो उसमें देश शामिल है उसका आप एक प्रकार से आकलन कर सकते हैं थोड़ी हद तक। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे कि कजाकिस्तान में पहला जो यहाँ पर KAZ है ये कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और IND इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर मतलब इसका पता कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। अब यहां पर आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में किस राज्य के एंड्रो गांव को, देखिए किस राज्य के
एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। देखिए एंड्रो गांव जो है ये मणिपुर का गांव है। अगर आपको डी को आप टिक कर रहे हैं यहाँ पर तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कहाँ के पश्मीना ऊन, जिसे कि सॉफ्ट गोल्ड के भी नाम से जाना जाता है, इसको हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, एक बात यहाँ पर यह समझिएगा, जो पश्मीना ऊन की हम बात कर रहे हैं तो ये जो तैयार होता है आपको मालूम होना चाहिए पश्मीना बकरी से तैयार होता है पश्मीना ऊन, ठीक है। और ये आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी यानी कि लद्दाख, ठीक है। लद्दाख मतलब इसे जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में पश्मीना ऊन को यहाँ के। विकल्प नंबर 20 का करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किस देश के दो वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को जीन गतिविधि को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांत की उनकी खोज के लिए दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र की बात हुई है। तकरीबन 6 क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और आप लोगों को मालूम होगा ये पुरस्कार का जो वितरण होता है वो 10 दिसंबर को होता है। अभी घोषणा हुई है, सामान्य रूप से देखा जाए घोषणा अक्टूबर माह में होती है और ये प्रश्न अक्टूबर 2024 का है। यहाँ पर जो बात हो रही है पूछा गया है, क्या पूछा गया, किस देश के, तो ये किस देश के हैं, राइट आंसर होगा अमेरिका। विकल्प नंबर सी यहाँ पर अगर आप टिक किए हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात हो रही है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन जो कि आपको ध्यान रखना अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 24 सितंबर 2024 को श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट आंसर होगा यह है विकल्प नंबर यहाँ पर बी। अगर आप हरेनी अमर सूर्या को सेलेक्ट किए हैं या फिर इसको टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 24 सितंबर 2024 को ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त की है। तो राइट आंसर क्या है, हरेनी अमर सूर्या। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, देखिए भारत, अच्छा एक जानकारी और, यहाँ पर विकल्प में से कुछ आपको दिख रहा है, खास करके पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले महिला के एक नाम को आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको बताना है ये नाम कौन सा है। अगर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पूरी दुनिया में किसी देश में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाली ये पहली महिला है। आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत की उस नई एयरलाइंस का नाम क्या है जिसे कि अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परिचालन शुरू करने की मंजूरी मिली है। जो नई एयरलाइंस कंपनी बनी है उसका नाम क्या है जिसे अभी हाल ही में मंजूरी मिला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परिचालन की? तो राइट आंसर होगा संख एयर। और आपको बता दूं इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो शायद लखनऊ में है, मतलब होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर होगा। और ये ध्यान रखिएगा पीडीएफ में हमने आपको बतला दिया है, मतलब वहाँ पर दे दिया सारी जानकारी, इसे जरूर देख लीजिएगा। मैं कंफ्यूज थोड़ा सा कर रहा हूँ, आई थिंक लखनऊ या फिर नोएडा होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा संख एयर। इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि वो कौन सा जगह इसका हेडक्वार्टर होगा। अब यहाँ पर 126 नंबर प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अगले वर्ष 2025 में 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? देखिए अगले साल 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण आयोजित होना है और घोषणा के आधार पर इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। और राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। अगर आप ए को टिक किए हैं यहाँ पर तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 मिशन की शुरुआत की गई है? देख रहे हैं ना, सारे प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसीलिए तो हमने इसे नाम दिया सिलेक्टेड प्रश्नों का सीरीज। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति 2.0 मिशन की शुरुआत की बात हुई है। इसकी शुरुआत जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं मौजूदा समय में अमित शाह, इन्हीं के द्वारा किया गया। अगर सी को आप टिक किए हैं यहाँ पर तो बिल्कुल करेक्ट हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में चुना गया है? ये यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, अगस्त 2024 के लिए जो घोषणा हुई पुरुष कैटेगरी में जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं वो किन्हें चुना गया है? तो श्रीलंका के दुनित वेलालागे को। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
देखिए जैसे कि अगस्त 2024 के लिए ये चुना गया है, इसकी घोषणा हुई थी सितंबर में, अभी अक्टूबर चल रहा है और सितंबर महीने को लेकर घोषणा हुई है, और वो चीज़ें भी डेली करंट अफेयर्स में हम आपको ऑलरेडी बतला चुके हैं। ठीक है, पूरी कंप्लीट चार्ट वहाँ पर आपको हमने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमरप्रीत सिंह हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं, बताएं कि वे 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में किनका स्थान लिए हैं। ये यहाँ पर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए वर्तमान में अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं, 28वें प्रमुख बने हैं अभी हाल ही में, और 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में उन्होंने किनका स्थान लिया है, यही हमसे पूछा गया है। तो VR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में लगातार दूसरी वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए ये छठा संस्करण है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 का, और इसमें एक्चुअली में जो हमसे पूछा गया कि कौन सा राज्य शीर्ष पर है लगातार दूसरी वर्ष, तो इसमें जो केरला है ये लगातार दूसरी वर्ष इसमें शीर्ष पायदान हासिल किया है। पिछले बार भी ये रिपोर्ट में जो इसका 5वां संस्करण था वहां पर शीर्ष पे था। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर डैश कर दिया है। इसमें एक चीज समझने योग्य यह है, कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए राजधानी नहीं बदला गया है, बल्कि राजधानी का नाम बदला गया, उसे परिवर्तित किया गया है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो पूछा गया है क्या रखा गया है बदलकर, तो राइट आंसर होगा श्री विजयपुरम। अगर आप बी को टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा, श्री विजयपुरम इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2023 पत्रिका के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत में लिंगानुपात कितने होने का या फिर कितना मतलब होने की उम्मीद है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है अभी हाल ही में जारी की गई, और ये जो पत्रिका है जहाँ से ये सारी बातें निकल कर आती है, इसका नाम क्या है, भारत में महिला और पुरुष 2023, और इस रिपोर्ट के आधार पर 2036 में भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना रहने का उम्मीद है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, 952 रहने का उम्मीद है। अच्छा, बहुत ही कॉमन सी ये जानकारी है, कई बार मतलब यहाँ पर यह चीज़ आपको समझना चाहिए कि लिंगानुपात मतलब क्या, मतलब उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं आप। तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है या फिर जो होती है उसे ही हम लिंगानुपात कहते हैं। इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर सेंस यह है कि 2036 तक भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होगी 952। उसका अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14 अगस्त 2024 को 3 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। बताएं कि अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। देखिए रामसर स्थल ये ईरान का एक जगह है रामसर, और इसको लेकर डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है। फिलहाल यहाँ पर वो चर्चा हम नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर ये हमने पूछा है जो 3 नए स्थलों को इसमें शामिल किया गया है 14 अगस्त 2024 को। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की जो आर्द्र भूमियों की सूची है उसकी संख्या में इजाफा हुआ है, और वो कितना हुआ, बढ़ के। देखिए राइट जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी। अगर आप डी को यहाँ पर जो 85 है इसको आप टिक किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक या फिर मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नियुक्त की गई है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सेना में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के पद पर या फिर मेडिकल सर्विस में पहली महिला पद पर या फिर डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो राइट आंसर है इस प्रश्न का वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि साधना सक्सेना नायर। अगर आप डी को यहाँ पर टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो में किस देश के अरशद नदीम ने ओलंपिक इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ 92.97 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? किस देश के हैं अरशद नदीम? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान।
ये पाकिस्तान का इकलौता पदक रहा ओलंपिक 2024 में, ये ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पर भारत गोल्ड मेडल से चूक गया, नहीं तो भारत के नाम था, नीरज चोपड़ा के नाम था ये गोल्ड मेडल। लेकिन एक यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये हुआ कि ओलंपिक का ये रिकॉर्ड ही बन गया जेवलिन थ्रो में इतना मीटर, यानी कि 92.97 मीटर का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न होगा कि इस भारतीय महिला पहलवान को, देखिए बहुत खबरों का विषय था, ठीक है, और होता क्या है कि समय के साथ इस चीज़ को लोग भूलते जाते हैं और यही सारी चीज़ें तो एग्जाम में पूछे जाने योग्य होता है। किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई करने के बाद महज कुछ ग्राम वजन बढ़ने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था? ठीक है, यहाँ पर एक पदक जो पदक था, खास करके अगर वो चाहे तो सिल्वर हो या फिर गोल्ड हो, वो कन्फर्म था, लेकिन जो फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई करने के बाद इसे अयोग्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो राइट जो आंसर होगा यहाँ पर इस प्रश्न का, ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अच्छा बी नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि विनेश फोगाट इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 5 से 9 अगस्त 2024 तक द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देखिए ये इसका चरण 1 था, यानी कि पहला चरण था, और इसके आयोजन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूछा गया उदार शक्ति 2024 ये आयोजित हुआ है मलेशिया में। विकल्प नंबर सी अगर आपने यहाँ पर टिक किया है तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि फिलिस्तीन। यहाँ पर राज्य नहीं होगा, यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक राष्ट्र के रूप में। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो वीटो शक्ति का इस्तेमाल मतलब किया है, और आपको ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि फिलिस्तीन। अगर आप सी को टिक किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में ब्राजील के घने वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, बताएं कि इसका नाम क्या है? जो ब्राजील की वर्षा वन है, यहाँ पर बाघ की एक नई प्रजाति मिली है, इसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट। ठीक है, जो नई प्रजाति होती है खास करके उसको लेकर जो खास करके खोज होती है, वहाँ से भी इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 140 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया रुपे के द्वारा, अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 35 प्रश्न आपको देखने को मिला इस वीडियो में, और आपको बतला दूं ये 35 प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर 30 से आपका कम स्कोर रहा है तो आप लोग BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन पे होम पेज पर जब आप रजिस्टर कर लेंगे, होम पेज पर फ्री वीडियोज करके एक सेक्शन आपको दिखेगा। वहाँ पर जाएंगे तो ये तमाम वीडियो भी आपको मिलेंगे, और साइड में एक अलग सेक्शन होगा PDF का, आप उस पर क्लिक करके इसका जो प्रिंटेबल फॉर्म में PDF है आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम बातें वहाँ पर डिटेल में होगी, आप लोग सभी लोग पढ़िएगा। ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। मेरे कहने पे एक बार इसे डाउनलोड कीजिए, आप इसे देखिएगा कितना बेनिफिट यहाँ से आपको होता है। अच्छा, BPSC मेकर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड जब करेंगे, आप लोग चाहे तो इस कोर्स को ले सकते हैं, यहाँ पर वो कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे परीक्षा तिथि आपका बढ़ चुका है, 13 दिसंबर हो चुका है, ये संभावित तिथि है, और अब भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप लोग समय का सदुपयोग करते हुए चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी, उसकी रणनीति। तो एग्जाम से पहले सबसे बड़ी जो रणनीति आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है टेस्ट सीरीज, जिसके माध्यम से आप ये प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपका तैयारी का स्तर क्या है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हजारों लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः दोहरा दूं, यही कोर्स अपग्रेड होगा, नई नई चीज़ें इसमें शामिल होगा, तो हो सकता है कोर्स का जो फी है वो इंक्रीज करे। तो 71वीं के प्रीलिम्स के तैयारी के बारे में जो लोग सोच रहे हैं वो अभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा, जाते थे मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगा,
इंस्टाग्राम पर हमने एक नया आईडी अपना मतलब ओपन किया है, मतलब बनाया है। आप लोग चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। संकेत सर बिहार लेके सर्च करेंगे, वहाँ पर ऊपर पे हमारा आपको प्रोफाइल दिखेगा। ध्यान रखिए उसमें फॉलोवर बहुत कम है, 1 से 2 दिन हुआ है मैंने उसे शुरू किया। आप लोगों के कहने पर आप लोग वहाँ पर हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी वहाँ पर हम अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, खास करके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।